अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी आप सबके। अभी आप ये देख रहे हैं कि आज मैं व्लॉग में घर की बजाय कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास ही मार्केट है और काफ़ी फेमस मार्केट है अपने एरिए की ना। तो दिल चाह के कुछ खा लिया जाए, कुछ ऐसा हो जो हैवी भी ना हो, चटपटा हो, मज़े का हो। बेकरी आइटम्स नहीं दिल चाह रही थी, फिर एकदम माइंड में आया कि चले जो लड्डू पीठी खाते हैं, यहाँ के बहुत फेमस हैं। कुछ मौसम भी ऐसा था तो मैंने असर से कहा कि चलो हम दोनों ना लड्डू पीठी खा कर आते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम घर ले आएंगे, लेकिन फिर अचानक प्लान कुछ चेंज हो गया क्योंकि मूड का चेंज होते हुए पता नहीं चलता। तो जनाब फिर हम वहीं पे रुके, ये साहब नमाज़ पढ़ने गए थे और फिर ये जब आए तो फिर हमने इनसे कहा कि हमें जो है गर्मा गर्म जो है वो लड्डू जो है पीठी है वो तैयार करके दो। रश बहुत ज़्यादा था। हमसे पहले 3-4 जो थी लेडीज़ उनका उन्होंने लिए और वो चली गई। जब फिर हमारी टर्न आई, फिर मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा व्लॉग बनाऊंगी तो तुमने मुझे साथ साथ सब कुछ बताना। और जैसे इसने मुझे बताया और मैंने उस रेसिपी को नोट भी कर लिया कि कभी बनाना पड़ा तो मैं बनाऊंगी, लेकिन कौन इतनी मेहनत करे, क्योंकि इसका एक ख़ास ट्रिक है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जैसे कि चने की दाल को रात को भिगोना होता है, फिर इसको जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं, वही नमक, लाल कुटी मिर्च, ज़ीरे के साथ। वो सारा इसने बताया। फिर इसको ना मिट्टी की वो जो कुनाली होती है उसमें अच्छी तरीके से इसने कहा था और सॉफ्ट खस्ता बनाने के लिए। और चटनियाँ तो हम सबको आती हैं और मूलियाँ क्रश कर दें। बहरहाल जी ये बहुत फेमस हैं अपने इलाके के, हमारे तरफ से तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इतना रश था और ये खोलता भी काफ़ी लेट है, मतलब ज़ोहर के बाद ये खोलता है। कहता है कि रात मार्केट में इतना रश होता है कि मैं जितना माल बनाता हूँ मेरा कभी वापस घर नहीं जाता। तो मैंने बाकियों के लिए ले लिए थे, मुश्तबा दाऊद के लिए, अम्मी के लिए। तो जो भी हमारे घर में गेस्ट आए, अगर ख़ास तौर पे बाहर से आए, वो स्पेशली हमें लड्डू पीठी, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा मिलते हैं, गर्मियों में नहीं अमूमन होते हैं, तब ये स्टॉल चेंज कर लेता है। और फिर मैंने चाट मसाला ज़्यादा डलवाया और फिर हम लोगों ने साथ ही सिटिंग एरिया था, फिर मैं और असर वहाँ बैठ के हम लोगों ने खाया। इसके बाद हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, थोड़ा सा मार्केट विज़िट कर लेते हैं, दिल चाह रहा था। फिर मैंने असर से कहा कि ये लो ज़रा मैं दिखाती हूँ इसका ब्लॉग। और जनाब ये मेरी और असर की प्लेट हो गई तैयार और फिर हम लोगों ने इतना इंजॉय किया। थोड़ी सी आज ज़रा सर्दी उस इंटेंसिटी पे नहीं थी, तो साथ साथ खा रहे और इतने स्पाइसी कि हमें मिर्चें भी लग रही थी। फिर मेरा दिल किया कि मैं सारा इर्द गिर्द का भी व्लॉग बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलो घर जाके क्या करना, थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं, मार्केट का विज़िट भी कर लेते हैं। इतना माशाल्लाह यहाँ पे रश है, ड्राई फ्रूट्स वाले, समोसे वाले, दही भल्ले, हर चीज़ आपको मिलेगी। और इतना लोगों ने खाने के ऊपर ज़ोर होता है ना, मतलब कि सर्दी में शायद ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाना। और मेरा और कुछ खाने को दिल नहीं था, कोई पैटिस, कोई समोसे, कोई कुछ नहीं। इसके लिए तो मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने कहा नहीं आज जाना है, हालांकि आउट ऑफ वे था थोड़ा सा, हम घर पहले पहुंच चुके थे, लेकिन फिर जब मेरा हुआ तो फिर मैंने कहा नहीं हम खा लेते हैं। अभी खाने के बाद ना मैंने इसको अम्मी का हिस्सा और मुश्तबा दाऊद के लिए लिया, और साथ ही भी मैंने असर से कहा कि मैं थोड़ा सा मार्केट का व्यू बना लेती हूँ, तो व्लॉग भी हो जाएगा और थोड़ी सी मार्केट की रौनक। अच्छा ये मैं आपको साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जब हम इस एरिया में आए ना तो एक छोटा सा फूड स्टॉल था, इन्होंने खोला। और अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त और इतनी बरकत दी कि आप सोच नहीं सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इनका इतना ह्यूज एक रेस्टोरेंट स्टाइल बन गया है। कहाँ एक छोटा सा फूड कॉर्नर जो एक छोटा सा होता है, माशाल्लाह इनके पास ईच एंड एवरीथिंग, समोसे, भटूरे, दही भल्ले, लड्डू पीठी, गोलगप्पे, फ़िश, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ से। ये चने वाले चावल हैं, ये दिखा रहे हैं हमें, इसने मुझे सब कुछ बताया। इसकी प्लेट्स मिलती हैं, मतलब 250 से स्टार्ट होती है। फिर ये चरगा था, तो ये स्टीम था और इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी। तो मैंने कहा मुझे इसकी स्पेशल इजाज़त है, वो सारा मुझे गाइड कर रहा था। अक्सर हम यहाँ से लेते भी हैं, जैसे अब हमने स्टीम फ़िश थी, तो मतलब बाज़ औक़ात कोई नहीं खाना चाहता, हालांकि हम बहुत कम ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन स्टीम फ़िश हम यहाँ की बहुत लेते हैं। और वो साथ में मैंने आपको दिखाए थे बिरयानी और वो उसके ऊपर रोस्ट वगैरह। अब ये जर्दे की थी और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लाइक पाव की प्लेट जो सबसे क्वार्टर साइज़ होता है, हाफ़ क्वार्टर, वो तकरीबन ही 250 रुपये की देते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे बने हुए थे, खुशबू बहुत अच्छी थी। सेला चावल ही थे,
तो ये साथ में इनका ये था। और पठूरों वाली साइड पे मैं नहीं गई जहाँ समोसे वगैरह, क्योंकि वहाँ बहुत रश था। तो अब इन्होंने पूरा अपना किचन भी बंद कर लिया है और ऊपर पूरे फैमिली हॉल्स टाइप बन गए हैं। और ये बॉक्सेस वगैरह, जितने इतना रश होता है यहाँ पर। आज मुझे थोड़ी जगह मिली। फिर ये साथ ही स्पेशल एक ग्रीन टी, मैं समझी ये आम चाय है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ना ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो तुम इसको थोड़ा सा दिखाओ कैसे रंग निकालते हो। वो तो हम सबको ही पता होता है कि थोड़ा सा फूड कलर लाजमी डलता है, वैसे रंग आता ही नहीं है। तो फिर इसने ये दिखाई। और फिर इस कप की प्राइस क्या है जी, बड़े कप की प्राइस 200 रुपये है और छोटे कप की प्राइस 100 रुपये है। और चाय तो खैर हमने टेस्ट नहीं की क्योंकि अब हम काफ़ी फुल हो चुके थे, लेकिन मेरा बहुत दिल किया कि व्लॉग ज़रा डिफरेंट हो जाएगा और हट के हो जाएगा, ज़रा देसी खानों की लुक आ जाएगी। थोड़ी सी मेरी मेहनत थी, हालांकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मुझे यही था कि कहीं अम्मी परेशान ना हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि अम्मी को पता है कि ये मार्केट गई है तो जल्दी नहीं आएंगी। तो ये अच्छा लग रहा था और वो उस आदमी ने भी पूरा गाइड किया। अच्छा ये है काला रोहू और ये स्टीम भी होती है और ये फ्राई भी। तो फ्राई तो हम अमूमन जानते ही हैं कैसी होती है, और वही जैसे मसाले लगते हैं, चाट मसाला, आप चाहे तो लहसुन लगा लो चाहे तो ना लगाओ। और ये होगी जी अब स्टीम फ्राई, अब वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है तवा चिकन, और ये जो टकाटक होते हैं साथ में वो थे। अच्छा टकाटक उस वक़्त उसने तैयार करने के लिए भी इसको ऑर्डर आया था, तो वो कह रहा था कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लेकिन मैंने कहा तुम सिर्फ उसका मुझे वो टक 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 की ना आवाज़ ही सुना दो, क्योंकि अभी इनका ऑर्डर अभी स्टार्ट होना था। और ये साथ में चांपे वगैरह सब कुछ, उन्होंने मग्स भी पड़ा हुआ है। तो ये रेडी करने के लिए इनका सामान तैयार होता है सारा इस तरीके से। तो ये मग्स है, मग्स वगैरह और ये चीज़ें। अब ये कर रहा है टकाटक की तैयारी। तो इसने मुझे कहा था कि अब ये एक्शन ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वॉइस तो थी लेकिन वो वॉइस वहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर अब ये इनकी सारी ये तैयारी है टकाटक की। और ये देखें, ये है स्टीम फिश, ये काला रोहू है और ये अब कोयले पे ही पकती है सबकी सब। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और गर्मा गर्म और बग़ैर ऑयल के अच्छा है। हमारे घर कुछ गेस्ट आते हैं जो स्पेशली हमें कहते हैं ना कि जब हमें स्टीम फ़िश खानी है तो यहाँ हम यहाँ की, या फिर हम बशीर दारुल माही की। तो बशीर दारुल माही जब बहुत दूर पड़ जाए फिर हम यहाँ से मंगवाते हैं। होम डिलीवरी भी हो जाती है और पास भी है और अच्छा भी है, खाना साफ़ भी है, ये नहीं कि नहीं है, साफ़ सब कुछ है, तो क्यों ना लिया जाए फिर। और ये चिकन के पीसेस सज्जी, और ये तकरीबन मैंने जब उससे पूछा कि सारे के सारे ही सेल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो हैरत होती है कि इतने फूड स्टॉल्स हैं कि हर वक्त हम खाते ही रहते हैं। तो उसने कहा ये हम 100 पीसेस बनाते हैं और ये हमारे सारे के सारे सेल हो जाते हैं रात में। और चावल इसके अलग से होते हैं, इसके अंदर अब फिलिंग होती है। बहरहाल सब्जी तो मैंने कभी इनकी ट्राई नहीं की। रोस्ट वगैरह या भटूरे बहुत मंगवाते हैं, और कबाब वगैरह, चिकन कबाब, चिकन सीख कबाब, मलाई बोटी वगैरह यूजुअली हमारे घर आ जाती है। जब अब सर्दियाँ हैं तो कभी कभी दिल करता है कि ज़रा डिफरेंट हट के हो जाए, या कभी गैस का प्रेशर ना हो, तो ये देसी खाने ना बहुत काम आते हैं। तो बस अब फिर मैंने असर से कहा था कि हम समोसे और भटूरे वाली साइड फिर कभी कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने एक और काम पे जाना था और अम्मी ज़रा परेशान हो जाती। तो मैंने कहा चलो लास्ट सीन ये मलाई बोटी, जो कि मेरा तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है, और लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी मैं व्लॉग का हिस्सा बना लेती हूँ। और ये जी ज़बरदस्त खुशबू भी थी सीख कबाब, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ये जी एक कबाब की जो सीख है ना उसके बकौल 175, हाँ 175 का एक कबाब, यानी कि 175 का। और सीख तकरीबन जिसमें कुछ कबाब तकरीबन उसका वेट उसने कहा था कि वो इतने वेट की बन जाती है, वो 300। ये मैंने स्पेशली पूछा था, कबाब काफ़ी बड़ा था साइज़ में, तो वो 2 बंदे खा सकते हैं, सफिशिएंट हो जाता है। तो जी फिर हम व्लॉग वहाँ का हमने कंप्लीट किया। घर आए तो अम्मी थोड़ी सी नाराज़ हुई कि तुम लोगों ने, मैं फ़ोन भी कर रही थी नाश्ता वगैरह ले आते हैं तो कहाँ गए थे। मैंने अपनी सारी स्टोरीज सुनाई, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको लड्डू पीठी खिलाती हूँ, अपना मूड चेंज करें। बहरहाल वो इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि आज उनका बेटे की फरमाइश पे वो गजरेला बना रही थी। और मैं ये बात बहुत कंफर्म से कह सकती हूँ कि मेरी अम्मी जैसा गजरेला, या मेरी एक और 2 आंटीज़ हैं वो बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं स्पेशली उनका नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छे खाने बनाती हैं मेरी दोनों मामियाँ। तो
ये बिल्कुल अम्मी के हाथ में और उनके हाथ में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमारी फ़ैमिली का गजरेला बहुत अच्छा होता है। तो भाई जो है वो किसी के हाथ का नहीं खाता, बल्कि वो पसंद ही नहीं करता कि कोई और खाए भी। तो मुझे कह रहा था कि तुमने गजरेला नहीं खाना, और मैं अब अम्मी मुझसे कह रही कि तुम मीठा चेक करो। उन्होंने अपना हिस्सा अलग से कर लिया क्योंकि वो डायबिटिक की हैं, तो उन्होंने अलग से कर लिया था, और अब इसमें अम्मी ने सबका हिस्सा रखा है। तो अब वो सब के बाउल्स निकाल रही हैं, और बस ये फिर सर्दियों की इस दफ़ा बना बहुत लेट है। और यही वो नाराज़ भी हो रहा था कि आपने इतनी लेट क्यों बनाया है, आपको नहीं पता। लेकिन अब वो कह रही थी कि गैस भी नहीं होती, और वो सारे अपने बहाने बता रही थी। तो कहती अच्छा मैं तुम्हें 2 दफ़ा और बना दूँगी, लेकिन वो नाराज़ था। तो बस अम्मी को अल्लाह ज़िंदगी दे, ये अम्मी ही बना सकती हैं। हमने लाख कोशिश की है, लेकिन अम्मी वाला जायका नहीं आता। अच्छा, थोड़े लोग ना, मुझे अच्छा लगता है इस पे क्योड़ा भी डले, मगर अम्मी ने क्योड़ा नहीं डाला। तो बस अब अम्मी मुझे यही कह रही हैं, अब ये अम्मी वाला जो है गजरेला, तो बस अम्मी ये मुझे यही कह रही थी कि अब बाउल्स निकालो और मैं खुद ही डालूँगी। तो बादाम वगैरह हारून आएगा तो वो लेकर आएगा, और वह सब फिर हम गार्निशिंग कर देंगे। ये मेरी चाय, मैं आते साथ ही मैंने कहा मैं चाय पी लूँ। तो मेरी चाय ज़रा स्पेशल होती है, दूध कम होता है। तो जी, अब मैं व्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ कि मैं चाय पीऊँगी अम्मी के साथ, अम्मी को ज़रा मार्केट की स्टोरी सुनाऊँगी। तो फिर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस यही कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, व्लॉग्स को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके साथ बाकी व्लॉग्स जो मेरे ट्रैवलिंग के हैं वो भी शेयर करती हूँ। उसको ज़रा मुझे थोड़ा-सा अपग्रेडिंग करने का ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये वाला व्लॉग ज़रूर शेयर किया। मैंने कहा मैं ये शेयर कर लूँ। अब ये देखिए, अम्मी ने मुझे दिया है कि तुम इसको खाओ और मुझे जल्दी से बताओ। मैं साथ यही कह रही हूँ कि मैं चाय में आपको कैसे बताऊँ। बहरहाल व्लॉग में यही बहुत मज़े की बात होती है कि कुछ आपको सब स्पेसिफ़िक नहीं करना होता, और आप सब कुछ दिखा देते हैं। तो जल्दी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, या अपना ट्रैवलिंग का व्लॉग ही शेयर करूँगी, एक नई स्टोरी के साथ कि हमने वहाँ क्या किया। मुझे थोड़ा सा उसको सेट करना होता है ज़्यादा, क्योंकि बहुत मुश्किल से व्लॉग बनते हैं, और स्पेशली जब आप कभी ट्रैवलिंग करें तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उसमें मुझे कुछ आमना कहती है कि आपने अच्छे नहीं बनाए। मैं आज भी इसे कह रही थी कि जब हम नए सिटी में होते हैं ना, कहीं नई जगह, तो वहाँ इतना कैमरे को हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद इतनी एक्साइटेड हो गई थी देखने दिखाने में। तो साथ साथ वो वाली बातें भी शेयर आपके साथ करती हूँ कि बहुत अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी का गजरेला भी बहुत मज़े का था। अब अम्मी ने कहा है कि जब थोड़ा ठंडा होगा तो मैं फिर इसके बाउल्स बना के रखूँ। चलिए जी, व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।